हम लोग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कर रहे थे। इसमें 4th इंस्टॉलमेंट से लेकर बाकी था हमारा। ये क्वेश्चन 2 है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का। कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया था हमारा, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी हो गया था हमारा, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट हो गया था हमारा, 4th इंस्टॉलमेंट से लेकर हमको पार्टनर्स को पैसे पे करना बाकी थे। और मैंने आपको एक वर्किंग नोट बताया था कल लास्ट वीडियो में कि जो ये हमारा वर्किंग नोट होता है इसमें बैलेंस पेमेंट और पेमेंट होता है। तो ये पेमेंट हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पेमेंट होता है 17,500, वो हम पे कर चुके हैं। ये सेकंड पेमेंट होता है, इन दोनों का टोटल होगा 52,500, वो भी हम पे कर चुके हैं। ये थर्ड पेमेंट होता है 21,000, 14,000, 7,000, ये पेमेंट हमको करना बाकी है। लेकिन फर्स्ट पेमेंट यहाँ से देख के करते हैं, सेकंड पेमेंट भी यहाँ से देख के करते हैं, थर्ड पेमेंट यहाँ से देख के नहीं करते। जब हम लोग थर्ड पेमेंट पे पहुंचे तो ये वर्किंग नोट हमारे काम का, ये पूरा वर्किंग नोट थर्ड पेमेंट में हमारे काम का नहीं है। फर्स्ट पेमेंट में काम का है, सेकंड पेमेंट में भी काम का है, थर्ड पेमेंट में ये वर्किंग नोट हमारे काम का नहीं है। अब हमारे पास जितने भी पैसे होंगे, जैसे 4th इंस्टॉलमेंट में हमारे पास 15,750 है, ये भी हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया था। और 4th इंस्टॉलमेंट में हमारे पास ये रहा 15,750 था नेट अमाउंट। ये 4th इंस्टॉलमेंट, ये नेट अमाउंट। तो 4th इंस्टॉलमेंट का नेट अमाउंट था 15,750। ये 15,750 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स के P&L रेशियो में 3:2:1 में। तो 15,750 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स। ये 15,750 माइनस 15,750। अब मैं यहाँ पे पे करूंगा क्रेडिटर्स को कुछ भी नहीं, क्रेडिटर्स का बैलेंस भी 0 है, क्रेडिटर्स को कुछ भी नहीं। ओके, क्रेडिटर्स को हम लोग कुछ भी पे नहीं करेंगे क्योंकि उनका बैलेंस पहले ही 0 हो गया। यहाँ पे मैं पे करूंगा 15,750 मल्टीप्लाई बाय 3/6। तो A को पेमेंट आएगा 7,875। फिर B को मैं पे करूंगा 15,750 मल्टीप्लाई 2/6। तो B को हम पैसे पे करेंगे 5,250। और C में 15,750 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये आएगा 2,625। तो 15,750 इंटू 3/6, 15,750 इंटू 2/6, 15,750 इंटू 1/6, इतना पैसा हम तीनों पार्टनर्स को पे करेंगे। फिर हम देखेंगे कितना बैलेंस बच गया। अब हम देखेंगे कितना बैलेंस बच गया। तो कैश का बैलेंस बचा 0, कैश का बैलेंस बचा 0, क्रेडिटर्स का बैलेंस बचा 0। अब ए में हमारे पास पहले बैलेंस था ए का 17,325, उसमें से 7,875 हमने पे कर दिया। बाकी ए का बैलेंस बचा 9,450, बी का बैलेंस बचा 6,300, सी का बैलेंस बचा 3,150, राइट। ये इन तीनों का बैलेंस बच गया 9,450, 6,300, 3,150। इतना बैलेंस ए बी सी के कैपिटल का बच गया। हमारी चारों इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो गई। जितने भी पैसे हमको मिले, कैश बैलेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th इंस्टॉलमेंट, सब हमने लायबिलिटीज को पे कर दिए। 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा भी हमारा 15,750 खत्म हो गया। अभी भी पार्टनर्स का इतना कैपिटल बच गया 9,450, 6,300, 3,150। अभी भी पार्टनर्स का इतना कैपिटल बच गया, लेकिन अभी नेक्स्ट हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, रियलाइजेशन लॉस। ये पार्टनर्स का लॉस हुआ क्योंकि इसके आगे हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसमें सिंगल लाइन डबल लाइन कर देना, 9,450, 6,300, 3,150, बस ये हमारा आंसर है। इतना पार्टनर्स का जितना कैपिटल बच गया वो हमारा रियलाइजेशन लॉस होता है। मतलब ए का पहले बैलेंस था 17,325, उसमें 7,875 हमने पे कर दिया, और ए का बैलेंस बच गया 9,450। ए का इतना कैपिटल अभी भी बिजनेस में बच गया 9,450, लेकिन अभी हमारे पास पैसे ही नहीं है।
तो ये 9450 ए का लॉस हुआ। ठीक है, रूल बता दूं मैं आपको। रूल ये है, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस प्लस में बच रहा है, जैसे 17325 माइनस 7875, तो 9450 पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस 9450 अगर प्लस में बच रहा है तो ये पार्टनर्स का लॉस है। तो मैं ऐसा लिखूंगा, इफ द फाइनल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल is positive, then it is a realization loss for partners। मतलब अगर ये प्लस में बच गया तो ये पार्टनर्स का लॉस है। और अगर ये माइनस में आया, वैसे रेयरली कभी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जब ये माइनस में आएगा, रेयरली, लेकिन अगर ये माइनस में आया तो वो पार्टनर्स का प्रॉफिट है। अब सोचो माइनस में कब आएगा, दिमाग लगाओ, माइनस में कब आएगा। ए का कैपिटल है 17325, तो यहाँ पे आंसर माइनस में कब आएगा? माइनस में तब आएगा जब जितना ए का कैपिटल हो उससे ज्यादा हम ए को पे करें, तो आंसर माइनस में आएगा। तो ए का जितना कैपिटल था उससे ज्यादा हम पे कर दें तो आंसर माइनस में आएगा, तो वो ए का प्रॉफिट हुआ। तो इन शॉर्ट, अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो, अगर फाइनल आंसर नेगेटिव हो तो प्रॉफिट हो जाएगा। इफ द फाइनल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज नेगेटिव, इफ द फाइनल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज नेगेटिव, देन इट इज द रियलाइजेशन प्रॉफिट फॉर पार्टनर्स। तो वो पार्टनर्स के लिए रियलाइजेशन प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये रूल्स। इतना आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखना। ये लास्ट में अगर आंसर प्लस में आता है तो लॉस है, और माइनस में आता है तो प्रॉफिट है। डन। अब मैं स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर से लेकर सब कुछ वर्किंग नोट्स तक, जैसे आप लोग लिख सको। ये क्वेश्चन था हमारा, यहां से आंसर है। ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं इस चैप्टर में, हर एक इंस्टॉलमेंट के बाद 2 लाइन छोड़ देना। लगभग 1.5 पेज में ये स्टेटमेंट आ जाएगी। और इस चैप्टर का वेटेज होता है 20%। 20% फुल पेपर का 20% मार्क्स इस क्वेश्चन का वेटेज होता है। ये वर्किंग नोट बनाना अच्छी तरह, और ये वाला तो बहुत अच्छी तरह। तो मेरे को जो समझाना था वो सब मैंने समझा दिया, अभी आप लोगों को लिखना है। शुरू करो बेटा, यहां से स्टार्ट करो।